अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नौमाद बोदला और आप देख रहे हैं नौमाद बोदला यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, क्या कभी आपने सोचा है कि आपकी डिजिटल आइडेंटिटी, उसकी अहमियत क्या है? क्या वो 500, 1000, 2000 रुपए में आप किसी को भी बेच देंगे? पाकिस्तान में जो सैम आल्टमैन का एक प्रोजेक्ट है वर्ल्ड कॉइन के नाम से, लाइनें लगी हुई हैं, जैज़ कैश, इजी पैसा और इस किस्म के जितने भी आउटलेट्स हैं, एक सिल्वर बॉल के सामने अपनी आंखें स्कैन करवाने के बदले में 500, 1000 रुपए लेके जो दिहाड़ीदार मजदूर हैं उनको टारगेट करके उनका डिजिटल डेटा और उनकी आइडेंटिटी थेफ्ट हो रही है। ये क्या है और ये स्कैम क्या है और इसके ऊपर क्या रिपोर्ट्स हैं, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स क्या हैं, पाकिस्तान की एजेंसीज की रिपोर्ट्स क्या हैं, एनसीसीआईए की रिपोर्ट्स क्या हैं, और पाकिस्तान की न्यूज़ की फॉर एग्जांपल डॉन में क्या आया, एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने इसके बारे में क्या लिखा, ये सब आज हम डिस्कस करेंगे। और इंटरनेशनली पूरी दुनिया में कीनिया, स्पेन और इधर उधर साउथ कोरिया में इसके ऊपर क्या एक्शन लिया गया है, ये सब हम आज डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे आगे चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करें। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो वर्ल्ड कॉइन का ऑर्ब सिस्टम है, ये क्या चीज़ है। जो मैंने अभी आपको पहले इंट्रो में बताया कि एक सिल्वर बॉल के आगे आपने अपनी आंखें स्कैन करवानी है और आपको पैसे मिल जाने हैं, ये कैसे है और क्या होता है? ये बेसिकली सैम आल्टमैन है, जो बेसिकली जिसने चैट जीपीटी बनाया, ये उसका प्रोजेक्ट है। और वो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन हुड बनाना चाहता है। और उसका कहना ये है, बेसिकली उसका इस प्रोजेक्ट का थीम ये है कि जी इंटरनेट के ऊपर जब भी कोई जाए तो ये आइडेंटिफाई होना चाहिए कि ये एआई का बंदा है, यानी कि एआई का कोई एवटार है या कोई ओरिजिनल ह्यूमन बीइंग है। थीम उसका ये है, लेकिन इसके पीछे क्या है ये हमने आज सब समझना, और उसके क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं और क्या क्या नुकसानात हैं, यही मैं आज आपको बताने के लिए यहां बैठा हूं। तो व्यूअर्स, पाकिस्तान में जो एनसीसीआईए, जो पहले एफआईए साइबर क्राइम होता था, उसकी रिपोर्ट्स भी ये कहती हैं, और उन्होंने रिसेंटली इसके ऊपर बहुत सारे क्रैकडाउन्स भी किए हैं, जो एजेंट्स पकड़े उन्होंने, कि कराची, लाहौर और इसके अलावा बहुत सारे शहरों में बहुत सारे एजेंट्स ऐसे बैठे हैं जो कि दिहाड़ीदार मजदूरों को या लो इनकम बंदों को टारगेट करके उनको पैसे की लालच देके 1000 रुपया, 2000 रुपया, कि यार आप ये बैठे हैं मेरे स्कैनर के सामने बैठे हैं, आपको स्कैन करके और ये ले 2000 रुपये। लेकिन उसके बदले में उनको क्या मिल रहा है? उनको मिल रहा है वो वर्ल्ड कॉइन। और वर्ल्ड कॉइन क्या है? ये क्रिप्टो करेंसी है। वो 1000 रुपए की वर्ल्ड कॉइन 1000 रुपए उस दिहाड़ीदार को दे के उसके बदले में हजारों, 10,000 रुपए का फॉर एग्जांपल वर्ल्ड कॉइन ले लेते हैं। सो दिस इज अ बिग स्कैम। और ये सिर्फ अच्छा, ये स्कैम तो है, चलें इसको भी समझेंगे कि इस स्कैम के पीछे नुकसानात क्या हैं और इन द लॉन्ग टर्म इसके क्या क्या इफेक्ट्स आएंगे। बेसिकली ये जो आइरिस है ना, जो ऑर्ब सिस्टम है सैम आल्टमैन का, वो ऑर्ब सिस्टम बेसिकली एक सिल्वर बॉल की शक्ल का स्कैनर है जो इंफ्रारेड से आंखों का स्कैन कर लेता है। और उनका क्लेम ये है कि हम इसकी पिक्चर लेते हैं आपकी आंख की, और उसके बाद उसका एक आईडी जनरेट करते हैं जिसको कहते हैं आइरिस आईडी। आइरिस आईडी जनरेट करके उनका क्लेम ये है कि वो उस पिक्चर को डिलीट कर देते हैं। लेकिन यहां पे मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट जो है ऑफ टेक्नोलॉजी, यूएसए का, एमआईटी के नाम से वो मशहूर है, उसकी रिपोर्ट्स के मुताबिक उनको बहुत इसके ऊपर शकूक व शुबहात हैं कि यार ये क्या सिस्टम है, क्या ये सिक्योर भी है या नहीं है। अभी तक आप सोच रहे होंगे कि यार इसमें क्या है, मैंने अपना चेहरा स्कैन कराया, आंखें स्कैन कराई, तो ये डजंट
मेक एनी डिफरेंस, डजंट मीन टू मी। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि आइरिस स्कैन कितना खतरनाक है। ये जो आइरिस है, इंसान की जो पुतली है, इसके अंदर 250 मोर देन 250 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स हैं। इससे पहले आप सुनते होंगे बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन, जो कि फिंगरप्रिंट पे होती थी, थंब पे, उंगलियों पे, इन चीज़ों पे। इनके ऊपर जो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स हैं, दोज आर ऑलमोस्ट 40 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स। सिंस आई एम अ फोरेंसिक एक्सपर्ट, तो ऑल्दो आई एम नॉट अ बायोलॉजिकल फोरेंसिक एक्सपर्ट, लेकिन आई कैन से दैट कि थंब इंप्रेशंस पे और इन पे ऑलमोस्ट 40 प्लस माइनस आइडेंटिफिकेशन मार्क्स होते हैं। लेकिन जो आइरिस है, उसके ऊपर 200 मोर देन 250 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स होते हैं, which you can never change unless and until you change your iris, which is actually near to impossible. तो अब इंपॉर्टेंस इस चीज की समझें कि ये हो क्या रहा है। ये डार्क वेब पे, ब्लैक मार्केट के अंदर ये सब चीजें हो रही हैं। और अगर ये इतनी ही सिक्योर होती व्यूअर्स, तो क्या 2023 में कीनिया जैसा मुल्क, उनकी जो पार्लियामेंट्री कमेटी है, उन्होंने ये वर्ल्ड कॉइन को अपने मुल्क से निकाल दिया कि यू कैन नॉट ऑपरेट इन कीनिया। 2024 में स्पेन ने इसको जो है वो अपने मुल्क से निकाल दिया। एक्चुअली निकाल कर दिया उन्होंने, इसको बैन कर दिया, ये कह के कि ये बच्चों की आइडेंटिफिकेशन लीक कर रहा है। अब आ जाएं 2026 के ऊपर। 2026 में साउथ कोरिया ने इसके ऊपर एक इंक्वायरी लॉन्च कर दिया वर्ल्ड कॉइन के ऊपर, क्योंकि साउथ कोरिया का क्लेम यह है कि उनको इसके ऊपर शक है कि जो इनकी डेटा ट्रांसमिशन है, कि जो ये डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और ट्रांसमिट कर रहे हैं बैक टू देयर सर्वर्स, वो सिक्योर नहीं है। दैट इज एक्चुअली इंक्लाइंड टू बी हैक्ड। सो अगर वहां पे ये सब कुछ हो रहा है, तो पाकिस्तान गवर्नमेंट क्या सोई हुई है? क्या हम इसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते कि हमारे गरीब लोगों का, मेरे आपका ये आइरिस स्कैन करके और एक कंपनी को जो है वो ट्रांसमिट कर रहे हैं? अच्छा, अब समझें जरा इसका नुकसान क्या है कि अगर आइरिस स्कैन हो गया तो व्हाट इज द बिग डील इन इट? अनकरीब नादरा या आपका बैंक ये इसके ऊपर वो करने जा रहा है इंप्लीमेंटेशन, कि आपको लॉग इन करने के लिए यू विल नीड योर आइरिस फेस रिकग्निशन। और फेस रिकग्निशन भी बेसिकली ये आइरिस रिकग्निशन ही होती है। सो अगर वो हो गया तो ये जस्ट समझें कि आपने अपना आईडी तो पहले ही किसी तीसरी कंपनी को दे दिया, तो उनके पास तो आपके पास आपकी लॉगिन की ऑलरेडी है, आपकी नादरा की एक्सेस उनके पास ऑलरेडी है, आपके बैंक अकाउंट की एक्सेस उनके पास ऑलरेडी है। तो ये अजीब सा एक थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को जो है ना वो पागल बनाने के लिए सिर्फ, और उनको पता है एक्चुअली ये पूरा एक जो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन हुड है सैम आल्टमैन का एक प्रोजेक्ट, कहने को चलें उसके जो भी क्लेम्स हैं, लेकिन एक्चुअली द टारगेट्स आर बियॉन्ड आवर विजन। मैं क्यों अपनी आईडी 10,000 या 1,000 या 2,000 के लिए किसी को दे दूं? डज दैट मेक सेंस? कोई भी चीज जो मुफ्त मिलती है, क्या आपके ख्याल में वो मुफ्त को आपको दे रहा है? 2,000 रुपए में आपकी आईडी ले रहा है वो। एक्चुअली गेटिंग एन आइरिस मीन्स गेटिंग योर आईडी इन फ्यूचर। सो प्लीज थिंक अबाउट इट, प्लीज थिंक अबाउट इट, क्योंकि ये जो है, ये जो कुछ हो रहा है, मेरे हिसाब से आई विल नॉट रिकमेंड कि आप 5,000 रुपए, 2,000 रुपए, 10,000 रुपए लेके अपना आईडी किसी को लीक कर दें, क्योंकि यही वो आईडी है जो आगे चल के आपके लिए या आपको सिक्योर करेगा या आपको प्रोक्योर करेगा। सो प्लीज बी कॉशियस और स्टे ट्यून्ड विद मी।